तो ऑर्थोपेडिक्स एमबीबीएस में हम जिसे कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट ब्रांच, मतलब जो यहाँ पर सर लोग, प्रोफेसर लोग, सभी लोग होते हैं ना, जरा सा कूल टाइप के होते हैं, सभी लोगों का ये मानना है। एंड ऑब्वियसली ऑर्थोपेडिक्स नाम सुनते ही और जो स्टूडेंट्स लोग हो उनके दिमाग में एक ही चीज आएगा, पैसा ही पैसा होगा इन योर एंटायर लाइफ। क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स ऐसा एक ब्रांच है जहां पर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, ये सिर्फ सोचिए। एंड ऑब्वियसली आपको यहाँ पर स्क्रू, हैमर, ईच एंड एवरीथिंग यूज करना पड़ेगा। ड्रिलिंग मशीन में यहाँ पर यूज किया जाता है इन ऑर्थोपेडिक्स, लेकिन स्टेथोस्कोप का यूज थोड़ा कम होता है ऑर्थोपेडिक्स में। एंड यहाँ पर आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज सीखना पड़ेगा, जो हमने ओपीडी में सीखा था, दैट इज की पेन मैनेजमेंट। अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास, बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरा लोअर बैक पेन हो रहा है, तो हम लोग क्या करें, तो आपको पहले देना पड़ेगा पैरासीटामोल, उसके बाद उसके साथ देना पड़ेगा एसिक्लोफेनाक प्लस पैरासीटामोल। एंड उसके बाद अगर पेन ना कम है उसका और पेन अगर ना रिलीज हो, तो उसके साथ आपको देना पड़ेगा गाबापेंटिन और प्रीगाबालिन प्लस मिथाइल कोबालामिन प्लस नॉर्ट्रिप्टाइलिन। एंड उसके साथ आपको सजेस्ट करना पड़ेगा कि यू हैव टू डू फिजियोथेरेपी ऑन ए रेगुलर बेसिस। सर्वाइकल पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, ईच एंड एवरीथिंग का ट्रीटमेंट होता है कहाँ पर, ऑर्थोपेडिक्स में। कोई नी रिपेयर, हिप रिप्लेसमेंट, ईच एंड एवरीथिंग ऑपरेशन होता है कहाँ पर, ऑर्थोपेडिक्स में। एंड इन एमबीबीएस के बाद वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड ब्रांच है ऑर्थोपेडिक्स। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू से, ऑर्थोपेडिक्स का कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑर्थोपेडिक्स में क्या होता है, क्या हुआ है इन आवर इंटर्नशिप। इट इज अप्रॉक्स 9 AM। घड़ी थोड़ा फास्ट है। आज मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। कल नाइट से ड्यूटी चल रहा है 8 बजे से। आज सुबह 9:30 से ओटी है, ओटी में असिस्ट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमें जाना पड़ेगा ओपीडी करने के बाद प्लास्टर रूम अटेंड करना पड़ेगा। एंड उसके बाद मुझे रहना पड़ेगा वार्ड में। एंड दिस इज़ द गंगासागर वार्ड, जहाँ पर इंटर्न्स लोग रेस्ट करते हैं। एंड बहुत अच्छा रूम है, एसी बहुत ठंडा है। तो लेट्स गो। एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू दिस चैनल बायोमेड किट विद बोनिक। कोई भी डिपार्टमेंट में आप लोग रहो, इंटर्न का सुबह का काम होता है ब्लड ड्रॉ करना। रात को रिक्विजिशन खत्म करके ब्लड ड्रॉ करने जाना पड़ता है मेल एंड फीमेल वार्ड में। एंड सबसे पहला जो क्वेश्चन पेशेंट लोग हमें करते हैं कि डॉक्टर बाबू কতটা ব্লাড নেবেন, লাগবে না তো হাতে, ব্যথা হবে না तो ये क्वेश्चन फेस करते करते हम लोग करते हैं ब्लड ड्रॉ। तो रिक्विजिशन तो रात में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन अब जो वन ऑफ द मोस्ट हेक्टिक काम है वो है इतने सारे लोगों का पीएसी मतलब प्री एनेस्थेटिक चेकअप के लिए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना। एंड इसके लिए हमें 5 ml 10 ml के सिरिंज में टोटल सभी पेशेंट से ब्लड लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आप लोग कलर कोडिंग देख ही सकते हो, जिस बेसिस पे जिस टेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर वायल्स लेना पड़ता है। कुछ वायल्स लेना पड़ता है फॉर सीबीसी, कुछ वायल्स फॉर पीटीआईएनआर, कुछ वायल्स फॉर पीपीबीएस एंड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, कुछ फॉर सेरोलॉजी टेस्टिंग। पहले में टॉनिक वेट को बांधना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी हैव टू प्रोमिनेंट द वेन। वेन को प्रोमिनेंट करने के बाद वी हैव टू टेक ए सिरिंज, क्योंकि यहाँ पर पीटीआईएनआर लेना पड़ेगा। एंड पीटीआईएनआर का वायल होता है स्काई कलर का, जहाँ पर रहता है सोडियम साइट्रेट 3.2%। ये दिस इज द पीटीआईएनआर वायल। तो यहाँ पर हमें 5 ml का सिरिंज का बेवल पार्ट ऐसे डालना पड़ता है अंदर। देन यू हैव टू ड्रॉ द ब्लड। बहुत कम लोग जानते होंगे कि एग्जैक्ट कलर ऑफ ब्लड, दिस इज द वेनस ब्लड जो ब्लैकिश कलर का होता है, एंड आर्टेरियल ब्लड होता है रेडिश कलर का। तो इतने सारे पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करके मतलब खुद को बहुत हाई प्रोफाइल एक डॉक्टर फील हो रहा था उस टाइम पे। एंड उसके बाद हमें जाना पड़ेगा ओपीडी। तो ओपीडी में जाने से पहले आई हैव टू गो टू मासी का दुकान एंड आई हैव टू टेक ए कप ऑफ टी विद पार्ले-जी बिस्किट। यही मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट है, जो पिछले वाले ब्लॉग में आप लोग देख ही चुके होंगे। तो इसके बाद मेरा ओटी है आज, आई हैव टू गो टू ओटी देन ओपीडी। तो ओटी में चले आए हैं हम लोग अभी। ओटी में जाकर हमें पहले चप्पल चेंज करना पड़ता है। मेरे भाग्य में यही था कि दोनों सेम पैर का चप्पल मुझे पहन के जाना पड़ा ओटी में। एंड आई हैव टू टेक ऑफ माई क्लोथ्स एंड आई हैव टू टेक द ओटी ड्रेस, जो आप लोगों कुछ देर बाद देख पाओगे। दिस इज द ओटी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हमारे कॉलेज में है सेंट्रल ओटी, मतलब सभी डिपार्टमेंट के ओटी एक ही छत के अंदर है। एंड दिस इज टोटली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल एसी, मतलब पूरा ओटी बहुत ठंडा रहता है। एंड यहाँ पर सर्जरी का ओटी चल रहा है। दोनों सर्जरी के ओटी चलते हैं, वन में ऑर्थो और एक में भी ऑर्थो चलता है। एंड ओटी स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू डू हैंड रब, हैंड वॉश। एंड आप लोग साइड में देख सकते हो हैंड रबिंग का टोटल कितना ड्यूरेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हु गाइडलाइंस।
एंड जो पानी पड़ता है वो भी गर्म ही रहता है ताकि जो बैक्टीरियाज और जो वायरसेस है वो खत्म हो जाए। असिस्ट, जो ऑर्थोपेडिक्स में हम लोग तो ऑपरेशन नहीं कर सकते लेकिन सर लोग हमें कहते हैं असिस्ट के लिए। ये जो ऑपरेशन आप लोग देख रहे हो दिस इज कॉल्ड हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। हेमी आर्थ्रोप्लास्टी का मतलब क्या होता है? हाफ जॉइंट रिप्लेसमेंट। मतलब क्या होता है? जो फीमर का नेक और हेड अगर फ्रैक्चर हो जाता है कोई फ्रैक्चर में तो ऑब्वियसली क्या किया जाता है उस टाइम पे फीमर हेड एंड फीमर नेक को काट कर उसको रिप्लेस किया जाता है बाय दिस काइंड ऑफ प्रोसेसेस जो आप लोग पिक्चर देख सकते हो। एंड शेफ्ट ऑफ द फीमर के अंदर भी एक प्रोसेसेस जुड़ जाता है जो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरफ का होता है। एंड ये जो होता है दिस इज कॉल्ड द हाफ जॉइंट रिप्लेसमेंट और हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। तो पहला ओटी के बाद जाना पड़ा दूसरे ओटी में, जहां पर जाने के बाद पता चला एक बच्चा है जिसका KY रिमूव करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली वहां पर जाने के बाद पता चला कि रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है कुछ इमेजिंग प्रोसीड्योर में, इसलिए मुझे एक लेड एप्रन पहनना पड़ा। एंड आफ्टर दैट आई हैव टू डू द स्टिचिंग ऑफ दैट आफ्टर KY रिमूवल। जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्टिच दे रहा था वहां पर जो डिस्टल रेडियस के ऊपर एंड आल्ना के प्रॉक्सिमल पार्ट के ऊपर स्टिचिंग चल रहा था। यू कैन सी दैट प्रोसीड्योर। एंड KY का इमेज क्या होता है, एक्स्ट्रा फाइंडिंग्स क्या होता है वो आप लोग देख सकते हो बाजू वाले इमेज में। तो ये सब करने के बाद मुझे जाना पड़ेगा OPD एंड ये ख़त्म करते करते ही लगभग बज गए थे दोपहर के 1। OPD में क्या क्या होता है ना होता है वो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। एंड प्लास्टर किया था OPD में जाकर जो आप लोग देख पाओगे इसी वीडियो में। सो दिस इज आवर OPD ऑफ डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एंड इस OPD में लगभग ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में ही भीड़ रहता है लगभग 300 से 350। हाँ, डे टू डे ये वेरी ऑब्वियसली करता है। सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है सोमवार को क्योंकि रविवार को सब पेशेंट आ नहीं पाते हैं यहाँ पर। एंड पेशेंट जनरली कौन कौन से प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। जनरली आते हैं मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम मुझे लगा दैट इज द लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन विद रेडिकुलोपैथी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड उसके साथ किसी का हार्ट टूट जाता है, किसी का जो फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर जनरली फुट पे ज्यादा होता है। बच्चे जो लोग आते हैं वो फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, मतलब उनका रेडियस फ्रैक्चर ज्यादा होता है एंड उनको रिपेयर करना पड़ता है बाय पॉप कास्ट। तो इंटर्नशिप में OPD करते करते मुझे लगा कि पॉप कास्ट एंड पॉप स्लैप करना जरूरी है। बहुत सारे सीनियर्स एंड बहुत सारे प्रोफेसर्स ने भी कहा है कि इंटर्नशिप में हो सीख लो ऑर्थोपेडिक्स में कैसे पॉप कास्ट एंड पॉप स्लैप किया जाता है। तो इस टाइम पे एक चल रहा है पॉप कास्ट। एंड यहाँ पर पॉप कास्ट कब किया जाता है? जब कोई फ्रैक्चर रहता है, रेडियस का फ्रैक्चर रहता है लेकिन फ्रैक्चर बहुत एक्यूट कंडीशन में आता है, मतलब फ्रैक्चर 1-2 दिन के अंदर हुआ है ऐसे कंडीशन में आते हैं तो उनको करना पड़ता है पॉप कास्ट और पॉप स्लैप जो आप लोग ये प्रोसेस देख ही सकते हो। तो ये चल रहा है पॉप स्लैप। तो OPD खत्म करके मुझे जाना पड़ा वार्ड के ड्यूटी में जहाँ पर एक पेशेंट आया था। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीडल होल्डर। उसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा दिस इज द पॉचर्स फॉर्सेप और सिंगल टूथ फॉर्सेप जिससे हम लोग टिश्यूज को होल्ड करते हैं। एंड उसके बाद और एक जो इंस्ट्रूमेंट वहां पर है दैट इज द सीजर जिससे हम लोग स्टिचेस काटते हैं। यू कैन सी द सीजर्स। ये क्यों दिखा रहा हूँ 2 सेकंड में आपको पता चल जाएगा ये मैं क्यों आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। सो दिस वाज द पेशेंट जो उस दिन आया था एंड ऑब्वियसली बहुत ही बुरा कंडीशन था। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, पैर के ऊपर से एक बाइक चला गया था एंड आप लोग देख सकते हो दिस इज द सिचुएशन, टोटल एवल्शन ऑफ द वुंड। एंड ये स्टिच देना पड़ा उस टाइम पे। लिगामेंट टियर कुछ नहीं हुआ था, पेशेंट वाज एबल टू मूव हिज फिंगर्स, बट एक ही जो चीज था कि इसका टोटली मसल जो था वो बाहर चला आया था। एंड स्टिच देने के बाद ये आप लोग देख सकते हो दैट वाज द कंडीशन। टोटली अच्छे से स्टिच दिया गया यहाँ पर ताकि फिंगर मूवमेंट वो अच्छे से कर सके एंड कुछ ही दिनों के अंदर वो ठीक हो जाए। यू कैन सी द स्टिचेस ऑन हिज फुट। तो वार्ड में ये सब करते करते ही चला गया समय एंड 6:30 बजे से स्टार्ट हुआ राउंड। हमारे साथ प्रेजेंट थे एक SR भैया और सीनियर रेसिडेंट सर एंड और एक हाउस स्टाफ भैया। पेशेंट को देखकर उस टाइम पे डायग्नोसिस करके उस टाइम पे बताना पड़ रहा था कि व्हाट इज हैपनिंग टू हिम और हर एंड नेक्स्ट दिन का प्लान क्या है। अगर किसी का OT है तो वो चेकअप करना कि वो सही कंडीशन में है या नहीं फॉर OT पर्पस। ये सब कुछ जनरली होता है राउंड में। एंड रात को जो टिकट्स निकलते हैं कि हाँ इन लोगों का OT कल होगा, उनका प्री एनेस्थेटिक चेकअप करना पड़ता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग को, जो आपने ऑलरेडी सुबह देख लिया है। तो राउंड होते होते ही इमरजेंसी में और एक पेशेंट चला आया। एक बच्चा था जिसका राइट हैंड ऑफ रेडियस में, मतलब राइट हैंड में फ्रैक्चर था डिस्टल रेडियस में
एंड ऐसे वहां पर हमें यहाँ पर करना पड़ा क्या, रिडक्शन ऑफ द फ्रैक्चर। रिडक्शन करने के बाद हमें वो प्लास्टर देके फिक्स करना पड़ा। एंड आप लोग देख ही सकते हो रिडक्शन करने के टाइम पे बहुत ही पेशेंट को दर्द होता है, लेकिन विदाउट रिडक्शन अगर किसी का प्लास्टर किया जाता है तो वो जो वुंड रहता है और वो जो फ्रैक्चर रहता है वो फिक्स्ड हो जाता है और नेक्स्ट टाइम मतलब कुछ महीने के बाद वो ठीक भी नहीं हो पाता है। इसलिए पहले रिडक्शन करना पड़ता है, उसके बाद हमें वो प्लास्टर करके ठीक करना पड़ता है। সব হবে বাবু, তো চুপ হও। तो आफ्टर दैट जो राउंड में पीएससी इन्वेस्टिगेशन निकले थे उनको लेकर मुझे जाना पड़ रहा है डॉक्टर्स रूम में, क्योंकि वार्ड में बहुत ज्यादा गर्मी है एंड ऑब्वियसली इसलिए आई एम गोइंग टू द डॉक्टर्स रूम ताकि वहाँ पर थोड़ा एसी के ठंडक में हम ये आराम से काम कर सके। एंड मेरे साथ एकम्पनी कर रहे थे शोभिक विश्वास एंड ऑब्वियसली दिस वाज अ हेक्टिक, क्योंकि 9 से 10 पेशेंट का ऐसे फॉर्म फिलअप करना पड़ा कि नेक्स्ट दिन किन किन का ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना पड़ेगा। तो ये सब करते करते ही मुझे बज गया 9:30 एंड ऑब्वियसली मेरा टाइम था 8 बजे तक, लेकिन कंप्लीट होते होते लग गया 9:30। एंड एक जो होता है ना, कोई पेशेंट अगर आप लोग ट्रीट करते हो, कोई काम अगर करते हो तो उसको इनकम्प्लीट करने के बाद आपको आने का मूड नहीं होता है। जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि काम कंप्लीट किया उसके बाद ही निकला मैं वार्ड से। ऐसे मेरा कंप्लीट हुआ टोटल 24 आवर्स। अब थोड़ा जाएंगे कुछ आजू बाजू के दुकान में ताकि कुछ खा सके रात को, क्योंकि रात ऑलरेडी हो गया है। एंड आई एम थिंकिंग टू गो टू घराना, जो यहाँ पर लोकल रेस्टोरेंट है, वहां पर जाकर कुछ अच्छा सीधा खाऊंगा।